हमने बोला हाँ। बोले पीछे जाके बैठो, बहुत देर बाद आएगा। तो अपन उठ के चले गए, हमें क्या पता, हमें लगा सीट उसकी होगी। पंडित जी हम वहां बैठ के आ गए, हमारे आगे कम से कम 30-40 लोग खड़े। और हमने पूछा दादर? बोले अगला स्टेशन दादर। अब मैं 2 सूटकेस लिया और वो ट्रेन रुकने वाली है। मैंने कहा भाई होगा क्या? तो पीछे वो एक बंबई का था, बोले घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ सूटकेस उठा के खड़े रहो, पब्लिक बाहर ले जाएगी। तो हमने कहा भाई ठीक है। तो अपन ने सूटकेस उठाया और धक 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 धक्का मारते मारते अपन गेट के बाहर। ये अच्छा हो गया, मैंने कहा ये अच्छा सिस्टम है। फिर यहां समझ में आया कि डले रहो दरबार में, दादर में नहीं दरबार में, धक्का मारते मारते सीधे सीधे तक ले जाएंगे। अरे अभी देखो आनंद आने वाला है आपको। आज शाम से वर्गणाएं बदलने वाली हैं। द्रव्य क्षेत्र काल का परिवर्तन होता है, भावों का भी होगा। अब आप देखना 10 दिन पर्यूषण के दिन हैं, घर में किचन नहीं बचेंगे, अब चौके हो जाएंगे। हाँ अरे सुनो, घर घर चौके हो जाएंगे। और बताएं आपको, घट घट मंदिर हो जाएगा। पंडित जी यहां सुबह से शाम तक कभी ध्यान, कभी सुप्रभात, पूजन, प्रवचन, फिर कक्षाएं, फिर तत्वार सूत्र की वाचना, फिर आपके लिए स्पेशल चीज एक कल हमने सोचा तो कर देते हैं। 4:30 बजे आपका तत्वार सूत्र समाप्त होगा। आधा घंटे का समय आपको दिया जाता है हल्की होने के लिए। किसी को कुछ जलपान लेना हो सो ले ले, भोजन आदि करना हो सो कर ले। फिर 5 बजे से सहज सागर जी कराएंगे प्रतिक्रमण, 5:30 तक लगभग यही समय होगा, देख लेना। और सहज सागर जी के प्रतिक्रमण के और 10 मिनट के वक्तव्य के बाद आपको हर दिन तीनों महाराज सुनने मिलेंगे। और बोनस, अभी कहानी चालू तो होने दो। फिर आपको एक 40 मिनट का सेशन मिलेगा, जिसको जो प्रश्न करना है वो सामूहिक प्रश्न कर सकता है। यहां गुरु से सीधा 1 to 1 तत्व समाधान होगा। क्या होगा? हमारे बेटी का पेट दुख रहा है, कौन सी दवाई चले, ये डॉक्टर से पूछें। तत्वों का समाधान करना। पंडित जी यहां वहां के प्रश्न ले आते हैं लोग, जो आपका मंदिर संबंधी, तत्व संबंधी कोई भी प्रश्न हो, आप प्रश्न करने में स्वतंत्र हो। और फिर उत्तर आगम से मिलेगा, सुनने की भी शक्ति रखना। आ रहा समझ में? ये तत्व समाधान, फिर आचार वंदना, उसके बाद आपको मिलेगा रत्नत्रय का रत्न। पंडित जी के फिर आपको प्रवचन सुनने मिलेंगे। हम भी सुनेंगे पंडित जी। हाँ हाँ, आरती हो जाने दो ना, पूजन हो गई, फिर आरती हो गई, फिर प्रवचन। वो भी जो भी हो, इनके बोल वचन जब हो, आपके प्रवचन तो हैं, वो आप लोग देख लो, जो भी सेटअप हो। सुनो भैया, ये सब पैकेज मिल रहा है आपको 10 दिन का, लेकिन ईमानदारी से। जिन जिन ने शिविर का फॉर्म भरा है और उनको किसी चीज का विकल्प है, सो वो गुरु से छूट लें, अपने मन से नहीं तो मायाचारी करी कि सुंदर साड़ी है सो बैठ जाओ शिविर में। पंडित जी आधे से ज्यादा लोग तो विधान में महिलाएं इस चक्कर में बैठती हैं, अरे गजब की साड़ी है, 8 ही दिन की तो बात है। नहीं, धर्म ध्यान में आपको सहायक बनना है। स्वयं के बीच में आप चले भी जाओगे सो कोई विकल्प नहीं है अजित भाई, कोई ले भी जाए सो ले जाए, लेकिन बात इतनी है कि पाप करके जाएगा। आप शिविर में हो सो जो आपका टाइम टेबल है पूरा नियम के साथ, बिना गुरु आज्ञा के कुछ नहीं। और अगर आप शिविर में नहीं बैठ पा रहे हो तो आपके पास जितना टाइम है उतना समय अपना आप इस 10 दिन को अटेंड करें।
किसी के लिए कोई निषेध नहीं है। हाँ, और वैराग हो जाए अगर तो क्षुल्लक दीक्षा भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है। पंडित जी कुछ नहीं बोले, देखो एकदम बिल्कुल साइलेंट है। पंडित जी सोच रहे हैं हम तो इनके पीछे नहीं पड़े जी, हमारे पीछे ही पड़ गए। हाँ पंडित जी, और हम छोड़ेंगे भी नहीं। आपने ज्ञान दिया है और दर्शन दिया है तो चारित्र तो मिलेगा। उपकारी को उपकार भूलना चाहिए क्या? नहीं भूलना चाहिए ना। बस ये 10 दिन आपको आनंद मिलेगा भैया। और वो जो ध्यान से लेकर के रात्रि तक के प्रवचन का समय है, शुरू में 1-2 दिन लगेगा अरे बहुत टाइट हो गया है, बाद में आपको लगेगा खत्म क्यों हो रहा है। यही दिन जीने के हैं। ये जो ध्यान के 5 हेतु हैं ये आपको मिलेंगे, सुनने भी, देखने भी और जीवन में उतारने के लिए भी। इसलिए आजाद जी ध्यान नहीं छोड़ना है। ध्यान है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो समय है उस समय पर प्रारंभ हो जाएगा और बीच में आप आओगे सो आने तो मिलेगा, आने का मना नहीं है, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं, वो मिलेगा नहीं। बीच नदी में कूदो तो आनंद नहीं आता, किनारे से चल चल के तैरने जाओ फिर एक अलग आनंद आता है। जो प्रारंभ में रहेगा, प्रारंभिक वो छूट गया तो सब छूट जाएगा। इसलिए इन ध्यान की प्रक्रिया के साथ निर्वाण तक की प्रक्रिया को आप सब प्राप्त कर सकते हैं इन 10 दिनों में। आ गया समझ में? तो आप लोग आओगे हैं? हो मतलब ये नहीं आएंगे? बुंदेलखंडी है पंडित जी, ये सब ज्ञानी है। हाओ बोले मतलब कन्ने कछू है नहीं, कोई मतलब नहीं, बोल दो हाओ। और स्यादवादी की तो क्या कहना, क्या कहता है स्यादवादी? है कहें सो है नहीं, और नहीं है कहें सो है, और है नहीं के बीच में जो कछू है सो है। स्यादस्ती स्याद नास्ती, है कहें सो है नहीं और नहीं है कहें सो है। आदमी जब परेशान हो जाता है स्यादवादियों से तो क्या कहता है? और है कहें सो है नहीं और नहीं है कहें सो है, और है नहीं के बीच में जो कछु है सो है। ये तत्व का सार है। ध्यान की प्राप्ति विशुद्धि से होगी, क्रूरता संकलिष्टता से नहीं होगी। 3 काल में संभव नहीं है। शांति की प्राप्ति विशुद्धि से होगी। किससे? अब आगे आने वाले दिनों में अपन विशुद्धि को चरम सीमा तक कैसे पहुंचाएं, इन 10 दिनों में ये प्रयास होगा। बड़ा मन बना के बैठना। मोदी जी ये शिविर का ही कमाल है, हम यहां बैठे हैं। सत्य कह रहे हैं आपको। कोई हमसे कह रहा था महाराज जी हमने 15 शिविर अटेंड किए, 20 शिविर अटेंड किए। हमने कहा कुछ भी नहीं किया तुमने, हम तो एक ही में एक। हमने कहा भैया अब इसके आगे क्या करना, यही तो सार है। अब तुमने एक अटेंड कर लिया, चिंटू तुम्हारे कितने हो गए? पहले सोच के बताने वाला था, उसने बताया नहीं। अगर 10-15 शिविर हो गए तो तुम शिविरार्थी हो, और अगर तुम एक में ही निकल गए हो तुम शिवार्थी हो। पहले बनना शिविरार्थी, फिर बनना शिवार्थी। देखो हमारे पहले शिविर वाले भी बैठे हैं। कोई है जिसने पहला शिविर अटेंड किया था? हमारा पहला किया था 2018 का, जितेंद्र भाई। कैसा लग रहा था? हाँ, जीवन में अनुभूति मिली कि नहीं? उपवास बेला किया कि नहीं? सब हुआ कि नहीं? ढले रहो दरबार में, वो लोकल ट्रेन जैसे, और ढका धनी के खाओ। एक दिन दादर आएगा, शांति से उतर जाओ। क्यों सहसा है? बस
आपके लिए बड़ा शुभ अवसर है। अपने अपने मन में जिज्ञासा लाना, ऐसी जिज्ञासा लाना जो सभी के लिए सामूहिक हो, जिससे व्यक्ति को एक तत्व का निर्णय मिले। और सिद्धांत की गंभीर चर्चा हो, वो तो अपन कक्ष में भी कर लेंगे, उसका भी निषेध नहीं है। लेकिन आपके मन का कोई प्रश्न है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा हो, वो गुरु से यहां मंच पे लेना। और उत्तर नहीं बनेगा तो पंडित जी हैं ही, बाकी तो अपने पास है ही गूगल, सो देख लेंगे। पंडित जी ने कहा कथनचित लगा दो, सब सही है। इस प्रकार से अपने अंतरंग में अपने भावों को टटोल के चलना। एक कथा सुना के समाप्त करते हैं। चिंतामणि द्रव्य की प्राप्ति आपके लिए तब होगी जब आपके भाव में चिंता नहीं होगी। शुद्धि की प्राप्ति आपको तब होगी जब आपके भावों में विशुद्धि होगी। दूसरे को देख करके आप अपना नुकसान सबसे ज्यादा करते हो। ये कैसा जी रहा है, ये कैसा कर रहा है। एक मित्र था, उसने एक सोचा कि अब जीविका चलाना है, तो एक जगह नौकरी करते हैं, तो एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगे मशीन चलाने के लिए। चलो नौकरी चालू भी हो गई, तो 2-3 मित्र वहां एक साथ चले गए। वहां देखते हैं कि इस फैक्ट्री में तो बड़ा कम पैसा मिलता है, और कम पैसा मिलने के बाद भी ये जो कर्मचारी बड़ा सुखी है, मुस्कुराता रहता है। उससे उन लोगों को ईर्ष्या होने लगी। देखते कहीं को चोरी तो नहीं करता, चोरी भी नहीं करता, मुस्कुराता रहता है। उससे एक दिन पूछते हैं, भाई तेरी मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है, कुछ ऐसा मंत्र है क्या? बोले हाँ, मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो धन आता है उसको 4 में विभाजित करता हूं। किसमें? एक तो पुराना कर्जा चुकाता हूं एक भाग से, ठीक है, बोले अच्छी बात। दूसरा बोले स्वयं के भोग में लगाता हूं, अच्छा। तीसरा बोले दान दक्षिणा। और चौथा मैं पैसा चलाता हूं ब्याज पे। बोले भाई 5,000 मिलता, उसमें क्या क्या बांटेंगे? बोले सुनो, अब सुनो, पहला मैं क्या करता हूं, पहले हिस्से का कर्ज चुकाता हूं। जो माता पिता का कर्ज चढ़ा है उनकी सेवा करके एक हिस्से से कर्ज चुकाता हूं। अब दूसरे हिस्से से अपना और अपनी पत्नी का निर्वाह करता हूं। तीसरा दान, कोई अतिथि आ जाए उसकी सेवा करता हूं। और चौथा ब्याज पर, बोले हाँ, बच्चों को पालता पोसता हूं, ब्याज की व्यवस्था कर रहा हूं। अरे बोले तो गजब की बात हो गई, अपनी संपत्ति को 4 में विभाजित कर दिया तो प्रसन्न है भैया। उसने तो 4 में विभाजित कर दिया तो वो सुखी है। आप अपने भावों को 4 में भी विभाजित कर दो। एक किसमें? जो आपके पास समय है, परिणाम है, उसको एक में पुराना कर्ज चुकाने में, मतलब जो पूर्व में कर्म का आश्रय किया था, ऐसे परिणाम करो कि कर्जा चुकता जाए, निर्जरा होती रहे। दूसरा स्वयं के ऊपर, वो परिणाम स्वयं के पालन पोषण पे खर्च करो। तीसरा दान दक्षिणा, वो दया में, अनुकंपा में, प्रशम संवेग में उसका प्रयोग करो। और चौथे हिस्से के जो परिणाम बचे हैं वो ऐसे धर्म ध्यान में लगाओ कि भविष्य में उसका ब्याज आता रहे। भैया इससे शॉर्ट में आपके लिए लाइफ मैनेजमेंट में नहीं बता सकता।